हेलो हाय गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनैना रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जितिया व्रत रखी हूँ मैं, और देखिए माता जी के साथ मैं जा रही हूँ। वो बरियार होता है ना, पूजा होता है बरियार का, वही जा रही हूँ करने। शाम हो गई है, लमसम 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया है। और देखिए हम लोग जा रहे हैं जस्ट अपने खेत में ही, घर के पास ही में खेत है, वहाँ बरियार था, बरियार का पौधा लगाया गया था। तो इसलिए लगाए थे कि कहीं हम लोग को दूर न जाना पड़े। तो वहीं हम और माता जी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। देख लीजिए आप लोग, बस में इतना घास है, जगह भी नहीं है। और यहाँ पहले हम लोग जल देते हैं। पता नहीं आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है बरियार का जितिया व्रत में, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ जल देने के बाद, और हाँ एक बात और मैं आप लोग से बता दूँ, क्या होता है ना, बहुत सी जगह औरतें, मतलब कुछ औरतें, मैं सबको नहीं बोलती हूँ, इसलिए कि पहले भी मुझे पता नहीं था, तो माँ जी ने बताया था कि पहले सिंदूर से टिकना नहीं चाहिए, सिंदूर से टिक के पानी से धुलना नहीं चाहिए। पहले आप जल, कहीं भी आप पूजा करने जा रही हैं तो पहले मतलब जल दे दीजिए, उसके बाद से ही सिंदूर का टीका करिए। चाहे कायन नहीं हो, कोई देवी देवता हो, पेड़ पौधा हो, पीपल हो, कहीं भी आप जाइए तो सबसे पहले जल दीजिए। उसके बाद से वो हमारे हमारे मतलब बुजुर्गों ने हमें यही सीख दिया है कि पहले मतलब जल देने के बाद ही सिंदूर से टीका जाता है। तो वही हम पहले जल दिए हैं, और फिर जितने बच्चे होते हैं हम लोग के, मतलब जिसके जितने बच्चे हैं उतना गांठ दिया जाता है, उसमें गांठ बांधी जाती है। तो देखिए मैं बांध रही हूँ, एक लड़का और एक लड़की के लिए, मतलब और एक जीवित बंधन महाराज के लिए बांधा जाता है, तो वही बांध रही हूँ। उसके बाद से मैं सिंदूर से टीकूँगी। और अगर आप, जिसके 2 बच्चे हैं 2 गांठ लगाएगा, जिसके 3 बच्चे हैं 3 गांठ लगाएगा। और हम तो, एक हमारी बच्ची है और एक हमारा बच्चा है, तो मतलब एक लड़का लड़की है, तो बस 2 ही गांठ लगाई हूँ। और एक क्या बोलते हैं, जितवाहन महाराज के लिए गांठ लगाई हूँ। और माता जी गई थी, अब आप लोग मत कमेंट करिएगा कि मतलब सास से पहले आप ही पूजा कर रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सासू माता गई थी हमारी, मतलब नदावर घाट हमारे गांव से कुछ दूर पड़ता है, 4-5 किलोमीटर। तो गांव की औरतें गई थी सब नहाने, तो अपने सास लोग के लिए खरी तेल चढ़ाया जाता है ना, वही चढ़ाने गई थी। वहाँ चढ़ा करके उसके बाद से वहीं बरियार का पौधा मिला था, तो सारी औरतें वहीं बैठ कर के वो अखबार अखबार दे करके और गांठ भी लगाई थी वहाँ। और जितिया के दिन, मतलब जितिया व्रत जिस दिन हम लोग रहते हैं, उस दिन किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के और कथा सुना जाता है। और कोई बुजुर्ग लोग रहती हैं औरत, वही कहती हैं, सारी औरतें बैठ के सुनती हैं। बट अब कहाँ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अब तो बस डिजिटल ज़माना आ गया है, बस फ़ोन में ही हम लोग कथा सुन ले रहे हैं। और सब चीज़ उपलब्ध है फ़ोन में ही, तो फ़ोन में ही हम लोग कथा भी सुन लेते हैं। पता नहीं, अभी कुछ जगह पे है औरतें बैठ कर के, एक औरत कथा कहेंगी और सारी औरतें बैठ के मतलब सुनेंगी वहाँ पे, एक दूसरे के मतलब चरण स्पर्श करेंगी और गले भी मिलती हैं लोग अपने बड़े बुजुर्गों से। उसके बाद से आशीर्वाद लिया जाता है। तो फिर यहाँ माता जी को हम बोले कि आप भी कर लीजिए पूजा। तो वैसे भी हम लोग व्रत हैं, तो पूजा तो पूरे दिन हो सकती है व्रत में, तो हम बोले कर लीजिए। तो वही बोली कि ठीक है, तो वही कर रही हैं लास्ट में। पहले हम किए हैं, फिर माता जी कर रही हैं। तो माता जी सिंदूर नहीं लगाई हैं इसलिए कि उनको मार चढ़ाना है ना सुबह में। तो कुछ लोग कहेंगे सिंदूर बिंदी नहीं लगाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे पिताजी, वो क्या बोलते हैं सब लोग हैं मेरे घर में मिलके, पूरी फैमिली है। और वो बाल धुल के नहाई है ना, खरी तेल चढ़ाया जाता है, तो मतलब वो नदी में नहाया जाता है तो बाल धुल जाता है, इसकी वजह से वैसे दिख रहा होगा। तो सुबह जब तक दादी सास जो होती हैं, उनको जब तक माड़ नहीं चढ़ जाएगा, जब तक सिंदूर तेल नहीं दे दिया जाएगा, तब तक जो माड़ चढ़ाता है वो सिंदूर नहीं लगाता है। तो इसकी वजह से हमारी सासू माता नहीं लगाई हैं। और हम लोग को माड़ नहीं चढ़ाना है, तो हम सिंदूर लगा लिए हैं, वो भी पेंसिल वाली जो रेडीमेड आती है वो लगाई हूँ, पीला सिंदूर नहीं लगाई हूँ। इसलिए कि जब तक सिंदूर वो नहीं चढ़ जाता है माड़ के साथ, तब तक हम लोग पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, और कोई बात नहीं है। और आरती हो गया,
आरती कर ली हूँ, माता जी कर रही हूँ। देखिए मैं ये बरियार का जो पौधा है ना गले लगा करके कर रही हूँ। बोला जाता है ना, यहाँ पे गांव में औरतें बोलती हैं, हम भी बोलते हैं ना ये हरियर का बरियार जाके कहिए राजा रामचंद्र से, मतलब सुधीर की मम्मी जी उतनी व्रत रखी ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं, पूर्वजों से जो होता चला आ रहा है वही होगा, और वही हम कर भी रहे हैं। माता जी बता रही हैं ऐसे ऐसे बोल दो, तो वैसे वैसे बोल रही हूँ और मुझे आता भी है। हमारे मायके में हमारी मम्मी आंटी उंटी जी भाभी करती थी तो हमको पता था। और वैसे हमारा बच्चा जब हो गया 1 साल का था, खुद जिस साल पैदा हुआ हम जीवितीय व्रत करने लगे, तो हमें सब कुछ पता है इन सब के बारे में। बट जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत नहीं आता है मम्मी बता देती हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिए और कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग देखते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा मेरे इस ब्लॉग को। देखिए कितना हरा भरा इसमें दिख रहा है, यहाँ पे कितनी अच्छी नज़ारा है यहाँ, अच्छा दिख रहा है चारों तरफ से। और इधर नेनुआ का पौधा लगाया गया है हमारे बगल में, इधर करेला लगाया गया है, इसके हमारे पीछे धान का खेती हुआ है, देखिए आप। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई और यहाँ देखिए हम लोग नहा के बैठ गए हैं। और देखिए यहाँ माता जी पूजा कर रही हैं, मार चढ़ा रही हैं। और सुबह का टाइम था, सुबह तो आप लोग समझ ही सकते हो, जो महिलाएं व्रत करती हैं, जीवित पुत्री का व्रत जो रखती हैं, सुबह में तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है खड़ा होने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। बट कोई बात नहीं, जीवित वाहन महाराज का जो शक्ति रहता है ना, सब कुछ हो जाता है। और यहाँ देखिए हम पकौड़ी तल के रख दिए हैं, माता जी पूजा कर रही हैं, हम नहा लिए हैं। छूने के लिए जो मतलब दान किया जाता है उस सब का वो मतलब व्यवस्था कर रही हूँ, सब इकट्ठा करके रख रही हूँ। और यहाँ पकौड़ी तल के रख दी हूँ, तो माता जी अब पूजा कर लेंगी उसके बाद से। यहाँ देखिए दाल रखा गया है, फ्राई नहीं हुआ है दाल अभी। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए दाल चावल बन के हो गया रेडी, और इसमें से मार निकल गया है चढ़ाने के लिए। और यहाँ दाल रखी है फ्राई करने के लिए, इसलिए कि जो फ्रेश दाल था वो निकल गया। दोनों तड़का लगाए हुए दाल और चढ़ाया जाता है, चावल मतलब जितना आइटम बनता है उतना सब में से हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है भगवान को। और यहाँ माड़ और दाल चावल ऐसे करके, ये भी मतलब जिनकी वहाँ जैसे चढ़ता होगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ जो है आप लोग के सामने है। और माता जी पूजा कर ली हैं और हम कर रहे हैं, बोलिए कि आप भी यहाँ बत्ती दिखा लो, दीप जला लो। और यहाँ मतलब पूजा सबको जो जो व्रत रखता है सबको करना चाहिए। तो मैं यहाँ पूजा वूजा कर रही हूँ और माड़ भी चढ़ा रही हूँ। तो देखिए यहाँ, और प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, हमारे घर के बगल में ना इतने डॉगी रहते हैं ना, इतने ज़्यादा डॉगी रहते हैं, वो सब इतने तेज़ तेज़ बोल रहे हैं उन सबों का आवाज़ आ रहा है इसमें। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग माइंड मत लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ देखिए माता जी जीवतिया में गांठ लगा करके दे रही हैं पहनने के लिए हमें। और मेरा बच्चा स्नान कर रहा है स्कूल जाने के लिए, अभी हम जस्ट ला के बर्तन नल पर रखे हैं, बैकग्राउंड आप लोग को दिख रहा होगा, तो प्लीज़ इससे माइंड मत लीजिएगा, आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए रिकॉर्ड हमारे बाबू कर रहे हैं, और माता जी गांठ बांध बांध करके दे रही हैं हमें कि ऐसे पहन लो वैसे पहन लो, ऐसे किया जाता है वैसे किया जाता है, मतलब पूरी सबको समझा रही हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हम बोल रहे हैं यही कहेंगी इस टाइम, ये सब नहीं बोला जाता है। सो इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से फिर दूसरे नेक्स्ट